जी, ब्रेक से आगे वापस आपको कहेंगे एक बार फिर से खुश आमदीद और बात करेंगे मिर्गी या एपिलेप्सी। एक ऐसा असाबी मर्ज है जिसके बारे में हमारा जो सोसाइटी है उसमें आज भी खौफ है, गलत फहमियाँ है और उससे भी बढ़कर जो है खामोशी पाई जाती है। अगर किसी को ये मर्ज है तो उसके बारे में जो है ना किसी को बताया जाता, ना ही उसका उस तरीके से इलाज किया जाता जो करवाना चाहिए। मिर्गी दिमाग को मुतासर करने वाला वो आर्जा है जिसमें दिमाग की गैर मामूली बरकी जो आपकी सरगर्मियाँ होती हैं उसे बार बार फिर उसके वजह से आपको दौरों का सबब बनती हैं। इन दौरों के दौरान मरीज को होश में कमी, जिस्म की बेकाबू हरकतें या ये कह लें कि गैर मामूली एहसासात का सामना करना पड़ता है जिसका उस वक्त उसको पता भी नहीं चल रहा होता, लेकिन सामने वाला जो उसको देख रहा होता है उसको अंदाज़ा होता है कि इस वक्त जो है वो एपिलेप्सी का शिकार है, उसको यानी कि मिर्गी के दौरे जो हैं वो पड़ रहे हैं। ये बीमारी किसी एक उम्र, किसी एक तबके या ये कहना चाहिए कि आप ये कह लें कि भाई आपको शायद ये बचपन से ही है या ये कि किसी वक्त में भी आके आपको ये हो सकती है, इसका अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता। लेकिन दुनिया भर में कहा जाता है तकरीबन 65 मिलियन अफराद जो हैं मिर्गी के साथ लाइफ जो है वो अपनी गुजार रहे हैं, जबकि पाकिस्तान में आबादी का तकरीबन जो 2% है इस मर्ज में मुब्तला हैं। एक और अहम पहलू ये भी है कि माँ से बच्चे में मिर्गी के मुंतकिल होने के खदशात जो हैं वो 5% तक रिपोर्ट किए गए हैं। अभी जो डॉक्टर साहब मेरे साथ हैं, मैं इनसे अभी ब्रेक से पहले ये बात कर रही थी और असल चीज़ यही है कि इसमें हमें ये बात समझने की ज़रूरत है कि ये है क्या, इस पर किस तरह काबू पाया जा सकता है या इसका इलाज जो है अगर बर वक्त करवा लिया जाए तो क्या बेहतरी लाई जा सकती है आपको इस बीमारी के साथ ही लड़ने में। तो हमारे साथ इस वक्त जो डॉक्टर मौजूद हैं उनसे आपका तारुफ करवाऊंगी। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अवैस हशमत, न्यूरोलॉजिस्ट हैं। इनसे पूछते हैं कि इसका इलाज मुमकिन है और सबसे पहले तो हम यही जानेंगे कि ये मर्ज है क्या। अस्सलाम वालेकुम अवैस साहब, कैसे हैं आप? ठीक हैं? अच्छा देखें, मिर्गी एपिलेप्सी एक ऐसा मर्ज़ है जैसे आपने बताया जिससे इंसान के दिमाग के बरक़ी निज़ाम में खलल होता है और इसकी वजह से अगर इसमें कोई भी खलल आता है तो इसकी वजह से इंसान को दौरे या उससे मुताल्लिक़ और अलामात आ सकती हैं। तो ये जैसे आपने कहा बहुत ज़्यादा लोगों में है। अच्छा, मेजॉरिटी ऑफ केसेस जो हैं लो इनकम या मिडिल इनकम कंट्रीज़ में ज़्यादा हैं। अगर देखा जाए उसकी बहुत सारी वजूहात हैं। इन कंट्रीज़ में मेडिकल फैसिलिटीज़ कम हैं या वो जो कॉजेज़ हैं जो मिर्गी की हैं वो ज़्यादातर इन केसेस में पाई जाती हैं। तो तरक्की याफ्ता मुल्क या जो हम फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज़ कहते हैं उनमें 1/3 केसेस हैं, 2/3 केसेस जो हैं वो हमारे जैसे कंट्रीज़ हैं या और लोअर मिडिल इनकम कंट्रीज़ के अंदर पाए जाते हैं। ठीक है डॉक्टर अवैस, ये वैसे एपिलेप्सी है क्या और इसका कैसे पता चलेगा कि आपको एपिलेप्सी है और ये किस तरह आपके जो ब्रेन है उसको इफ़ेक्ट करती है? अच्छा, एपिलेप्सी ऐसी दिमागी बीमारी है कि जिसमें मुख्तलिफ़ अलामात आती हैं। लोग सिर्फ़ एक तसव्वुर करते हैं कि शायद इसमें सिर्फ दौरे पड़ते हैं, उसको अमली दौरे जैसी अलामत होती हैं, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारी अलामात हो सकती हैं। दौरे इस तरह भी हो सकते हैं कि जो इंसान के एक हाथ या पाँव या चेहरे से शुरू होते हैं और उसके साथ उसमें थरथराहट हो सकती है या फिर उसकी वायलेंट शेकिंग हो सकती है, हाथ पैर टेढ़े हो सकते हैं, आँखें ऊपर चढ़ सकती हैं, मुंह से ऐसा लग सकता है लुआब या फिर सलाइवा बाहर आने लगता है और होश ख़त्म हो सकता है। काफ़ी केसेस ऐसे भी होते हैं कि जिसमें ऐसा नहीं होता है कि सिर्फ एक हाथ या पैर हिल रहा होता है, मरीज़ होश में होता है और उसको उस वक्त इलाज नहीं किया जाए तो फिर वो बड़े फिट्स या जिसको हम अपनी ज़बान में जनरलाइज टोनिक क्लोनिक सीजर्स कहते हैं उसमें हो सकता है। कुछ ऐसी भी टाइप्स होती हैं एपिलेप्सी की या मिर्गी की जिसमें इंसान बिल्कुल ठीक ठाक होता है लेकिन कुछ देर के लिए उसे नज़र आना बंद होने आता है, फ्यू सेकंड्स के लिए, फ्यू मिनट्स के लिए, फिर थोड़ी देर में खुद सही हो जाता है या बिल्कुल थोड़ी सी देर के लिए वो ब्लैंक हो जाता है। अक्सर स्कूल से कंप्लेंट्स आ रही हैं बच्चों के मुतालिक कि बच्चा बोर्ड पे ध्यान नहीं दे रहा है या बोर्ड पे देखे जा रहा है और टीचर बुला रही है, थोड़ी देर में खुद सही हो रहा है, तो ये भी एपिलेप्सी की निशानी होती है। उसको सिर्फ समझा जाता है बच्चा ध्यान नहीं दे रहा है, हालांकि ये एपिलेप्सी की निशानी होती है। अच्छा, अभी आपने फिट्स का जो जिक्र किया है, कॉमनली तो फिट्स ही देखने में आते हैं ना। एक आम इंसान जैसे मैं हूँ या आप तो न्यूरोलॉजिस्ट हैं, लेकिन आम इंसान जब देखेगा तो वो फिट्स पड़ते हुए तो उसको सबसे पहले यही आता है कि भाई इसको जो है एपिलेप्सी जो है इस वक्त है और इसको डॉक्टर के पास लेके जाना चाहिए या नहीं। ये फैसला करने से पहले अक्सर लोग जो उनके घर वाले ही होते हैं उनका जवाब या आसपास के लोग जो उसे जानते हैं ऐसे पेशेंट को, तो वो कहते हैं कोई बात नहीं, थोड़ी देर में खुद ही ठीक हो जाएगा। ये वर्ड मैंने बहुत ज़्यादा यानी सेंटेंस सुने हैं। तो क्या ऐसा ही है कि थोड़ी देर में खुद ही ठीक हो जाएगा, इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं कराना चाहिए? नहीं, ऐसा नहीं है। देखें, जब भी फिट्स पड़ते हैं, सीजर्स होते हैं या फिर झटके पड़ते हैं, अगर वो 1 मिनट से ज़्यादा उसकी ड्यूरेशन हो जाती है तो उससे दिमाग को नुकसान पहुंचने के चांसेस बढ़ जाते हैं, मज़ीद ज़्यादा हो जाते हैं। मज़ीद ज़्यादा हो जाते हैं। प्लस ये कि बाज़ औक़ात वो ऐसे फिट्स पड़ जाते हैं कि जो मेडिसिन से भी सही नहीं हो सकते हैं।
तो एज सून एज किसी को भी फिट्स पड़ते हैं फ़ौरन दवाएं देने की ज़रूरत होती है, उसको पेशेंट को सेफ़ पोजीशन में रखना होता है। बाज़ औक़ात ये होता है कि वो फिट्स उस वक्त खुद ही सही हो जाते हैं, लेकिन उसकी ड्यूरेशन देखना बहुत ज़रूरी है। जहाँ 1 मिनट से ज़्यादा हुआ पेशेंट को ज़रूरी है कि आप हॉस्पिटल लेके जाएँ। और कुछ मेडिसिन्स ऐसी हैं कि जो फ़ौरी तौर पे दे सकते हैं, जैसे मेडिसिन्स कुछ ड्रॉप्स की सूरत में होती हैं, वो हम पेशेंट को बता देते हैं फ़र्स्ट एड के तौर पे देनी है। कुछ ऐसी मेडिसिन्स हैं जो इंट्रावेनस या आईवी लाइन मेंटेन करके दी जाती है, जो सिर्फ एक हॉस्पिटल सेटअप में ही दी जा सकती है। तो बेहतर रहता है कि मरीज़ को हॉस्पिटल मुंतकिल किया जाए ताकि उसकी तिब्बी इमदाद की जा ठीक है सके। डॉक्टर साहब, अब ज़रा इस तरफ आते हैं कि ये मिर्गी एपिलेप्सी जो है असल में है क्या, इसकी बुनियादी वजूहात क्या हैं, किस क्यों होती है और किसको ज़्यादा चांसेस हैं कि एपिलेप्सी हो सकती है? अच्छा, एपिलेप्सी की बहुत सारी कॉजेज़ हैं। आप ये समझ लें कि एपिलेप्सी किसी भी वजह से अगर ब्रेन का फंक्शन मुतासर हो रहा है, अगर वो दिमाग को किसी भी वजह से चोट पहुंचती है, वो हो सकता है किसी हादसे की सूरत में हो, बड़ी एज के उम्र में, बच्चों में, या अगर कोई बच्चा जैसे पैदा नहीं हुआ और माँ के पेट में है, जी। हमल के दौरान उसको अगर दिमाग को ऑक्सीजन नहीं पहुंचती है या किसी भी वजह से कोई दिमागी आर्जा होता है, तो वो पैदाइश एपिलेप्सी के झटकों के साथ होती है। इसके अलावा किसी भी वजह से अगर ब्रेन ट्यूमर है या इसके और बीमारियां हैं, जैसे गर्दन तोड़ बुखार जिसको मेनिंजाइटिस कहते हैं, दिमाग का कोई भी इन्फेक्शन है, तो उसके साथ मिर्गी के या फिट्स झटके आ सकते हैं। ठीक है। कुछ अद्वियात देखी गई हैं कि उनकी वजह से भी अगर देखा जाता है, या कुछ नशा आवर चीज़ें हैं जैसे कोकेन है या और चीज़ें, इनका अगर इस्तेमाल होता है तो उसकी वजह से भी फिट्स पेशेंट को पड़ सकते हैं। असल बात ये है कि आपकी जो नर्व सिस्टम है उस पे असर करती हैं बिल्कुल। तमाम चीज़ें, तो जब आप जो है इस मर्ज़ का शिकार हो सकते हैं। लेकिन अभी जब जिक्र हम कर रहे हैं, मैंने पढ़ भी रही थी अभी 5% जो है ये बिल्कुल। चांसेस हैं जो माँ से मुंतकिल होने में। ये आप जब बच्चा पैदा होता है उसी वक्त पता चल जाता है कि ये एपिलेप्सी का शिकार है, या इसके वही आप कह रहे हैं सिम्टम्स आएंगे तो पता चलेगा? और फिर ऐसे में अगर इस तरह कोई बच्चा पैदा होता है तो क्या ट्रीटमेंट्स हैं, किस तरीके से अच्छा, उसे ज़रूरी नहीं है ये ट्रीट किया पैदाइश जाता पे है? पता चले। कुछ केसेस में अक्सर औकात ये भी होता है कि जैसे पैदाइश के फ़ौरन बाद बच्चा अगर नहीं रो रहा है, या उसके जो हम लिखते हैं कि माइलस्टोन्स होने चाहिए जी। पैदाइश पे, कुछ भी अगर उसके इस तरह की चीज़ें हैं वो अगर नहीं आ रही होती हैं, तो वो तो फ़ौरी पता चल जाता है, या बाज़ औक़ात पेशेंट पैदाइश के वक़्त फिट्स के साथ आता है। बाज़ केसेस में पेशेंट बिल्कुल ठीक ठाक है, 1 साल 2 साल गुजर गए, अब जो फिट्स पड़ रहे हैं किसी भी वजह से, वो बुखार के दौरान है, बुखार के अलावा भी हैं, तो उसमें फिर उसकी तशख़ीस होती है। अच्छा, ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है कि जितना जल्दी तशख़ीस कर ली जाए, जितना जल्दी इलाज शुरू कर दिया जाए, उतना उस बीमारी का काबू पाने में मदद मिलती है, उसकी कॉम्प्लिकेशंस नहीं होती हैं। एग्जैक्टली। मेजॉरिटी ऑफ़ केसेस में हमारे पास पेशेंट्स काफ़ी लेट आ रहे होते हैं, उसकी अलामात को नहीं समझ पा रहे होते हैं। इनफैक्ट अगर कोई जो फिजिशंस हैं, जनरल फिजिशंस, ये बच्चों के डॉक्टर भी हैं, अक्सर औकात वो उन अलामात को नहीं पहचान पा रहे होते, तो जिसका नुकसान पेशेंट को होता है, उसका इलाज शुरू नहीं हो पाता है। मैंने जैसे कहा कि फिट्स का जो दिमाग पे असर होता है, उसकी वजह से ब्रेन डैमेज भी हो सकता है। तो जहाँ वो ब्रेन डैमेज हो गया तो वो इरिवर्सिबल होता है, उसमें बेहतरी नहीं आ सकती है। ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है, जितना जल्दी तशख़ीस हो जाएगी उतना जल्दी इलाज शुरू हो सकता है। अच्छा, इसका इलाज क्या कोई एक टेस्ट होता है पहले जिससे पता चले कि आपको एपिलेप्सी है? कोई इस तरह के टेस्ट हैं कि अगर आप करवा लें? क्योंकि एक कॉमन पर्सन तो कुछ भी नहीं जानता ना इस बारे में। बहुत सारे टेस्ट होते हैं जिसमें सर फहरिस्त हैं, सीटी स्कैन है ब्रेन का, या एमआरआई है, या इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम जिसको हम ईईजी कहते हैं वो, और इसके अलावा ब्लड के भी काफ़ी टेस्ट हैं जिनकी वजह से हम तशख़ीस कर सकते हैं। सिर्फ लेबॉर्ट्री या फिर ये रेडियोलॉजिकल टेस्ट पे इसकी तशख़ीस नहीं होती है, इसके अलावा इसमें क्लिनिकल एग्जामिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उसके मुताबिक फिर देख के फ़ैसला कर सकते हैं कि इस पेशेंट को एपिलेप्सी है या एपिलेप्सी के फ़र्दर इम्कानात हैं या नहीं है। अच्छा डॉक्टर साहब, ऐसा तो नहीं कि इसी वजह से देर हो जाती है कि हम तो जब तक कोई ऐसे सिम्टम्स नहीं आते किसी भी इंसान को, उस वक्त तक वो सीटी स्कैन की तरफ या कोई और भी जो आपकी स्कैनिंग होती है वो करवाने के लिए तैयार नहीं होते जब तक डॉक्टर जो है रेकमेंड नहीं करते? शायद ये वजह भी तो हो सकती है ना कि अगर आपको एपिलेप्सी है भी तो आपको पता ही नहीं चल रहा है और फिर आपकी ट्रीटमेंट इसीलिए देर से शुरू, अगर देर से शुरू हो रही है तो क्या काबिले इलाज है, क्योरेबल है? अच्छा, क्योर एपिलेप्सी का अनफॉर्चुनेटली अभी तक नहीं है। क्योर का मतलब है कि इलाज से बिल्कुल ठीक हो जाए, बीमारी ख़त्म हो जाए, ऐसा नहीं है। लेकिन ये मुकम्मल तौर पे सही नहीं होती है, लेकिन काफ़ी हद तक ये बेहतर हो सकती है। मॉडर्न साइंस में जो मेडिसिन अभी एंटी सीजर मेडिसिन जिनको हम कहते हैं, तो जी। उसकी वजह से इतना बेहतर हो जाता है कि मरीज़ के झटके कुछ केसेस में 100% रुक जाते हैं, कुछ में वो काफ़ी हद तक बेहतर हो जाते हैं कि मरीज़ अपनी नॉर्मल ज़िंदगी की तरफ आ जाता है।
हमारा मकसद ये होता है कि फिट्स को मुमकिन हद तक रोकें और उसकी वजह से कॉम्प्लिकेशन ना हो, ताकि मरीज़ अपने नॉर्मल रूटीन की तरफ आ जाए। जहाँ तक आपने बात की कि भाई मरीज़ को अक्सर पता नहीं चलता, तो काफ़ी अलामात जैसे एक आम फहम ज़बान में मरीज़ समझता है कि सिर्फ झटके ही में एपिलेप्सी की बीमारी की पहचान होता है। एपिलेप्सी इसके अलावा भी चीज़ों में होती है। कुछ पेशेंट्स आ रहे हैं अक्सर कि भाई उनसे ड्राइविंग में एक्सीडेंट्स हो जाते हैं। मैंने कहा ज़रा सी हम लोगों को नज़र नहीं आया गाड़ी साइड से ये हिट उस वक्त करके वो चले अटैक गए, हो सकता है। ये भी हो सकता है। तो अब उसमें अब पेशेंट से अगर हम कह रहे हैं भाई ये एपिलेप्सी की अलामात भी हो सकती हैं, इसके टेस्ट कराने हैं, तो अक्सर औकात पेशेंट डिनाइल में होता है कि नहीं हम तो देखते हैं कि भाई वो हाथ पांव टेढ़े हो रहे हैं, आंखें ऊपर चढ़ रही ये हैं, तो वही फिर वाली उसकी बात वजह फिट्स से हो वाली। सकता है। उसके अलावा भी अलामात होती हैं और काफ़ी केसेस में उसकी तशख़ीस करने से वो चीज़ बहुत जल्दी पकड़ में आ जाती है और जितनी जल्दी उसका इलाज शुरू करते हैं सही पेशेंट्स को उसका सही। फ़ायदा डॉक्टर होता है। साहब क्या सजेस्ट करेंगे इस वक्त लास्ट में, आप क्या मैसेज देंगे लोगों को? मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये कि अगर कोई भी ऐसी अलामात आ रही है, आप अपने न्यूरोलॉजिस्ट से उस बारे में रब्ता करें। जितना इलाज जल्दी तशख़ीस होती है, मैं तशख़ीस का इसलिए कह रहा हूँ, 2-3 साल गुजार के अगर उसके वजह से कॉम्प्लिकेशंस हो जाती हैं, फिर आप डॉक्टर के पास आ रहे हैं, तो वो फिर बड़ा मुश्किल हो जाता है मैनेज करना। जितना जल्दी अगर आ जाते हैं, जितना तशख़ीस जल्दी शुरू कर देते हैं, तो उससे फ़ायदा होता है, क्योंकि मरीज़ के, मैंने जैसे कहा कि इसकी वजह से इरिवर्सिबल ब्रेन डैमेज भी हो सकता है। अच्छा, तमाम एपिलेप्सी के केसेस में 1 to 2% चांसेस होते हैं डेथ के, जिसको हम अपनी ज़बान में सडन डेथ ड्यू टू एपिलेप्सी कहते हैं। तो ये एक ऐसी कॉम्प्लिकेशन है जिससे बचना बहुत ज़रूरी है। तो सही। मरीज़ को हम यही कहते हैं कि भाई जितना जल्दी अपना इलाज शुरू कर लें, जितना जल्दी अद्वियात का इस्तेमाल कर लें, उसमें काफ़ी हद तक बिल्कुल, बेहतरी क्योंकि आ अब तो जाती है। इतनी टेक्नोलॉजी आ गई है कि हर चीज़, हर टेस्ट से हर बात फ़ौरन पता चल बिल्कुल। जाती है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर उवैस, आज के प्रोग्राम में आप आए और आपने एक ऐसे टॉपिक पे, एक ऐसे मर्ज़ के बारे में बात की जिसकी आगाही वाक़ई हमें बिल्कुल नहीं है, जो सिर्फ हम फिट्स की हद तक जानते हैं। एक बार फिर से आपका बहुत शुक्रिया और यहाँ आपको कहेंगे लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक, रहिएगा हमारे साथ।